पधारे हैं। लेकिन जहाँ सत्संग होता है वहाँ सभी देवी देवता, सभी तीर्थ, सभी नदियाँ, सभी ऋषि मुनि महात्मा और अनादिकाल से अब तक जितने संत हो गए हैं, ये सब के सब सूक्ष्म रूप से पधार जाते हैं। आदमी भले कम हो, लेकिन जिन सब का नाम मैंने बताया वे सब यहाँ पहुँच चुके हैं। गुरु महाराज को उन सबको देखने की आँख है, हम लोगों के पास वह आँख नहीं है। लेकिन सब आए हुए हैं। एक बहुत बड़े संत हुए बिहार प्रांत के छपरा जिला में, नाम था संत धर्मीदास जी महाराज। वे एक दिन अपने भक्तों से बोले, देखो जी, सत्संग में बड़े बड़े अतिथि आते हैं और तुम लोग आगे तक बैठ जाते हो। उनको जितना आदर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, मिल नहीं पाता है। हमको बड़ा दुख होता है। को बढ़िया बढ़िया नई चादर आगे बिछा दो, तुम लोग पीछे हटकर थोड़ा बैठो। भक्तों के मन में हुआ कि पता नहीं किसी अतिथियों को, किसी बड़े लोगों को महाराज जी आमंत्रण दिए होंगे, वे सब आएंगे। प्रवचन खत्म हो गया, आरती खत्म हो गई, लेकिन आए कोई नहीं, कोई दिखलाई नहीं दिए। अब तो सारे भक्त महाराज जी के ऊपर टूट पड़े। जगह ज्यों के त्यों खाली की खाली पड़ी रह गई। नई चादर बिछी की बिछी रह गई। हम लोग भी पीछे हटकर दूर से सत्संग सुनते रहे। कहाँ कोई आया, कैसे को आपने बुलाया? संत धर्मीदास जी महाराज ने कहा, यहाँ सब आए थे, सब बैठे थे, सब सत्संग सुने थे और सब आरती करके अपने अपने स्थान पर चले गए। अब वहाँ के भक्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ, हम लोगों ने तो देखा ही नहीं किसी को। महाराज जी कहते सब आए थे, सब सत्संग सुने थे, आरती करके सब अपने अपने स्थान पर चले गए। हमने कहा देखा? संत धर्मीदास जी महाराज ने कहा, तुम लोग यदि देख लेते तो संत में और तुम लोगों में अंतर क्या रहता? संत के पास दिव्य दृष्टि होती है, आत्म दृष्टि होती है। उस दृष्टि से वे सब कुछ देखते हैं। संसारी लोगों के पास तो बस एक ही चमड़े की आंख होती है और इस आंख से चमड़ा को भी देखता है। आदमी के देह में क्या है? ऊपर से चमड़ा ही तो है। जानवर के देह में क्या है? ऊपर से चमड़ा ही तो है।
चमड़े की आंख से चमड़ा नजर आता है, दिव्य नेत्र से दिव्य देवों का दर्शन होता है और आत्मा की आंख से परमात्मा का दर्शन होता है। संत के पास सारी दृष्टियां होती हैं। मेरे कहने का भाव यहाँ पर सब आए हैं। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, विश्वोपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मदमन्य कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति श्री राम निवासी। विश्व के कल्याण के लिए जिनका चित्त सदैव व्यग्र रहता है, ऐसे संत जहाँ पधारते हैं वहाँ भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं को साथ लेकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सब आए हुए हैं, इसीलिए इस स्थान की बड़ी महिमा है। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। वैकुंठ में रहने वाले यहाँ आ गए, यह स्थान वैकुंठ नहीं बन गया। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी सत्संग में आ गए, ये ब्रह्मलोक नहीं हो गया। शिव जी रहते हैं शिवलोक में, शिव जी सत्संग में आ गए, यह स्थान शिवलोक नहीं हो गया। इंद्र रहता है स्वर्ग में, इंद्र यहाँ आ गए, यह इंद्रलोक नहीं हो गया। पितरलोक रहते हैं पितृलोक में, सारे पितर भी यहाँ आ गए। जितने सत्संगी भाई बहन हैं, सबके मरे हुए दादे परदादे जितने पितरलोक में होंगे, सब सूक्ष्म रूप से सत्संग स्थल पर आ जाते हैं। पितृलोक भी हो गया। इन देवी देवों को न तो हम यज्ञ करके बुला सकते हैं, न दान करके बुला सकते हैं, न तीर्थ करके बुला सकते हैं, न व्रत उपवास करके बुला सकते हैं। सत्संग जो थोड़ी देर का हुआ, इस थोड़ी देर के सत्संग के प्रभाव से ये सब के सब बिना बुलाए आ गए। सड़क के बगल का सत्संग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, इसके लिए बहुत मुस्तैदी चाहिए। थोड़ी थोड़ी दूर पर आदमी रहे कि हॉर्न नहीं कोई बजाए। तो ध्यान दे करके सुनना पड़ेगा। ये सब के सब जो सत्संग में आते हैं, किस लिए आते हैं? यहाँ आने से देवी देवताओं को क्या मिलता है? यहाँ आने से सबको आनंद मिलता है, सबको बड़ा भारी सुख मिलता है। यहाँ आकर सब किसी को शांति मिलती है। आप कहेंगे स्वर्ग में शांति नहीं है, वैकुंठ में शांति नहीं है। संत को छोड़कर दुनिया के किसी भी लोकांतरों में शांति नहीं। शांति है एकमात्र संत के पास। अभी आप लोगों ने पाठ किया,
शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। स्वर्ग में सुख है लेकिन शांति नहीं, वैकुंठ में सुख है लेकिन शांति नहीं। सुख और शांति में क्या फर्क है? खाने की कोई कमी नहीं, पहनने की कोई कमी नहीं, रहने की कोई कमी नहीं, लड़के बच्चे की कोई कमी नहीं, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन रात में नींद नहीं आती है। मन शांत नहीं है, भीतर से बेचैन है, हाय हाय कर रहे हैं। तो सुख का संसाधन सब है, उसका भोग कर रहे हैं, यह तो सुख हुआ, लेकिन मन में शांति नहीं है। मन बेचैन है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब तक मन में हाय हाय है तब तक सुख तो है लेकिन शांति नहीं है। हाय हाय केवल संत के अंदर में नहीं होती है। संत के अंदर कोई हाय हाय नहीं। सच्चा संत जो होगा उनके पास कोई हाय हाय नहीं। एक संत के पास कोई राजा गया, संत को बड़ा सम्मान किया, चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किया, और एक थाल में सोना, चांदी, हीरा, जवाहिर, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा सब समर्पित किया। महाराज से स्वीकार किया जाए। संत ने कहा, साधु महात्मा सोना लेकर के क्या करें? लड़की की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, हमें अंगूठी पहननी है, हम सोना लेकर क्या करेंगे? हीरा लेकर क्या करेंगे? जवाहर लेकर के क्या करेंगे? पैसे लेकर क्या करेंगे? ताजमहल बनाना है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेकर हम क्या करेंगे? किसी की बारात में जाना है, जा किसी गरीब को दे देना। राजा के मन में हुआ, तन पर वस्त्र नहीं, फटा पुराना कौपीन पहन रखे हैं, पेड़ की छाया में रह रहे हैं, कुश की चटाई मात्र है, खाने पीने का कोई ठौर ठिकाना नहीं, और इतना हजारों हजार का सामान इनको समर्पित कर रहा हूँ, और कह रहे जा किसी गरीब को दे देना, हम क्या करेंगे सब रख कर। इससे बड़ा गरीब कौन मिलेगा? इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो महा भिखमंगा है। महाराज आपके पास तो कुछ भी नहीं, आपसे बड़ा गरीब कौन होगा? आप तो पूरा भिखमंगा है। संत ने कहा, हम भिखमंगा हैं, गरीब हैं, हमारे पास वह पदार्थ है जो पदार्थ देश के बादशाह के पास भी नहीं है, शहंशाह के पास भी नहीं है, वह है हमारे पास। यदि विश्वास नहीं है इसको रखिए। यदि विश्वास नहीं है तो सुनो, वहीं रख ली।
यदि विश्वास नहीं है तो जा घर 10, 20, 50 मन लोहा ले आ मेरे पास, सब लोहा को मैं सोना बना दूंगा। अब तो राजा का दिमाग खुल गया। देखने में भिखमंगा लगता है और कहता है 10, 20, 50 मन लोहा ले आ, सोना बना दूंगा। ये सोना बनाने वाली फैक्ट्री इनके पास है, औजार मशीन इनके पास में है। बैठ जा बूढ़ा महाराज, वहीं बैठ जा। तो बैठाने वाला भी रहना चाहिए। बूढ़ा जिद्दी होता है ना। एक आदमी को रहना चाहिए वहाँ। मेरा सत्संग नहीं हुआ है इस क्षेत्र में, इसीलिए लोगों को पता नहीं। पता तो चल जाएगा आज। राजा ताज्जुब में पड़ गया, देखने के लिए कुछ भी नहीं, और महात्मा में तो करामात बड़ा गजब का है। कहता है 10, 20, 50 मन लोहा ले सोना बना दूंगा। इतना सोना यदि मेरे पास हो जाए, जितना बड़ा राज्य है उतना बड़ा राज्य तो हम और बना देंगे। यह उनके दिमाग में घुस गया। चला गया अपना घर। घर के सारे लोग तो सो गए, लेकिन इनको नींद नहीं आई। यही सोचता रहे, इतना सोना हो जाता तो और इतना बड़ा राज्य बना लेता, इतना सोना हो जाता, अब करें क्या। अच्छा चलते हैं फिर से उस महात्मा के पास। उनसे कहेंगे कि आपने जो कहा था, आप कहिए तो मैं ले आऊँ लोहा और आप सोना बना दीजिए। 12 बजे रात में वह राजा महात्मा जी के पास पहुंचा। और महात्मा जी तो पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न। देखिए शांति मिलती है कैसे। गुरु महाराज ने लिख दिया है, 12 मासा पढ़िए आप। कूल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, सुख तबहु नाही मिले जो ध्यान बन पल हो कहूं। फिरे चहुं दिशि जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिन नहीं शांति आवे, लोग हो कितन हो गिरे। ध्यान बिन नहीं शांति आवे। धन से शांति खत्म हो जाती है, प्रतिष्ठा से शांति खत्म हो जाती है, पद से शांति खत्म हो जाती है, परिवार से शांति खत्म हो जाती है, लेकिन ध्यान करने से शांति का विस्तार होता है। ध्यान करेंगे तो जीवन में शांति आएगी। संत बस यही करते हैं और इसी में लगे रहते हैं। पेड़ के नीचे 12 बजे रात में मस्ती से बैठे हुए। राजा के मन में हुआ इतना जबरदस्त औजार है महात्मा के पास कि हजारों मन लोहा को सोना बना सकते हैं, फिर ध्यान काहे के लिए कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जब महात्मा जी की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं यह तो वही दिन वाला राजा आया हुआ है। 12 बज रही है रात। पूछा, अरे तू ही तो दिन में आया था। हाँ महाराज।
दिन वाला राजा तो ही है। हाँ महाराज, सोना चांदी हीरा जवाहर लेकर के आया था। हाँ महाराज, हम इतनी रात को आए हो, नींद नहीं आती है? मच्छर खा रहा है घर में, इतनी रात को आए हो, क्या बात है? महाराज, आपने जो दिन में कहा था 10-20-50 मन लोहा ले आओ, सोना बना दूंगा, जब से सोना की बात सुना हो तो सोना ही हराम हो गया। महाराज, यदि इतना लोहा को सोना बना देते फिर तो मैं धन्य हो जाता। महात्मा ने कहा, दिन में तो तू मुझे कह रहा था भिखारी है, गरीब है, अब तू बता कि भिखारी तू है कि भिखारी मैं? बता। हमारे पास खाने का कोई ठौर ठिकाना नहीं, पानी का कोई ठौर ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं, पद प्रतिष्ठा का कोई ठौर ठिकाना नहीं, सोना चांदी का ठौर ठिकाना नहीं, और हम मजे से इस पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए हैं। तुम्हारे पास तो राज्य है जी, सुख के सारे संसाधन हैं, तो भी नींद नहीं आती है। और एक भिखारी के पास पहुंच गया। अब तू बता कि भिखारी तू है कि नहीं? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। भजन के बिना सब दुखी हैं। अच्छा, आ गए हो तो सोना मैं जरूर बना कर दे दूंगा। मैं झूठ बोलने वाला लीडर नहीं। विधायक में खड़ा हो जाता है, सांसद में खड़ा हो जाता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए खड़ा हो जाता है, गली गली में हाथ जोड़े फिरता है, वोट देंगे तो गांव में सड़क बना देंगे, वोट देंगे तो बिजली का कनेक्शन फ्री में लगवा देंगे, आप हमको वोट देंगे तो इतना ये कुछ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हाथ जोड़े फिरता है इलेक्शन से पहले। जीतने के बाद तो कभी मुंह दिखाने के लिए नहीं आता है। ऐसे आजकल के लीडर हैं, मुंह दिखाने वाले लीडर बहुत कम हैं। मैं कोई लीडर नहीं, तुमको धोखा दूंगा, बोला हो तो अवश्य सोना दूंगा बना करके, लेकिन तुरंत नहीं दूंगा, कुछ दिन मेरे पास रहना पड़ेगा। राजा सोना के लोभ में, अच्छा चलो कोई बात नहीं, रहना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। सोना के श्री सदगुरु महाराज की। सोना के लोभ में राजा रहने लगा। और संत महाराज का संग उसे रोज मिलता ही था। संत तो दिन रात भजन के धुन में रहते हैं, और उस संत के जो कुछ भक्त लोग थे, गांव नगर शहर से आते थे,
संत के पास आकर के वे लोग भी ध्यान करते थे, भजन करते थे। ध्यान भजन का बड़ा भारी माहौल था। सच्चा संत जो होगा, भजन का माहौल जरूर होगा। खूब भजन का माहौल था। और इस राजा को तो भजन का कुछ ज्ञान ही नहीं था। ये सबको देखते रहता कि क्या क्या सब कर रहा है। कहा कि सारे लोग आंख बंद किए बैठे, सबको देखता रहता था। लेकिन संग का रंग जरूर लगता है। जो आदमी जैसा कर्म करता है, वह कर्म राजस क्यों न हो, तामस क्यों न हो, सात्विक क्यों न हो, उस कर्म के अनुरूप उनकी देह से आभा निकलती है। जैसे बुढ़िया को जगा दीजिए, सो गई, आ गया कल जो उसकी खोपड़ी पर। कर्म के अनुसार देह से आभा निकलती है, और उस आभा मंडल में जो आ जाएगा, उस आभा का असर उसके ऊपर होगा। तमोगुणी कर्म की आभा तमोगुणी होती है, उस आभा में आने वाला तमोगुणी हो जाएगा। रजोगुणी कर्म की आभा रजोगुणी होती है, उस आभा में आने वाला रजोगुणी वृत्ति वाला हो जाएगा। सतोगुणी कर्म की आभा सतोगुणी होती है, उस आभा मंडल में आने वाला सतोगुणी वृत्ति का हो जाएगा। इसीलिए चोर का संग करने वाला चोर बन जाता है, शराबी का संग करने वाला शराबी बन जाता है, डकैत का संग करने वाला डकैत बन जाता है, बीड़ी गांजा पीने वाले का संग करने वाला बीड़ी गांजा पीने लग जाता है। क्यों पीने लग जाता है? नहीं चाहते हुए भी पीने लग जाता है, क्योंकि इन निकृष्ट चीजों के सेवन करने से, इन निकृष्ट कर्मों के करने से करने वाले की देह से निकृष्ट तमोगुणी आभा निकलती है। और उस आभा मंडल के अंदर जो आ गया, वह सारे उनके जैसे कर्म करने लग जाएगा। यही संग का रंग है। जैसा संग वैसा रंग। कोई पढ़ने वाला बच्चा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई एसएसपी है, कोई बहुत बड़ा लीडर है, बहुत धन दौलत वाला है, बहुत बड़ा व्यापारी है। ऐसे आदमी की देह से रजोगुणी आभा निकलती है, और उस आभा मंडल के अंदर जो आ जाएगा, तो उसी तरह का आदमी धीरे धीरे बन जाएगा। संत की देह से, सत्साधना करने वाले महापुरुष की देह से सतोगुणी आभा निकलती है। इसीलिए संत महापुरुष का संग जो करता है, तो सतोगुणी आभा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, उनके सारे दुर्गुण छूट जाते हैं, और वह सतोगुणी प्रवृत्ति का हो जाता है। संगत से सुख होता है, संगत से दुख जाए। संगत से सुख होता है, संगत से दुख जाए। अच्छा संग करेंगे तो सुख मिलेगा, दुख चला जाएगा। तो संत का संग उस राजा को मिल गया था।
धीरे धीरे उनके मन में हुआ, जब यहाँ रह ही रहे हैं, इतने सारे लोग आकर के ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, हम तो ऐसे ही देखते रहते हैं, हमारा समय तो ऐसे व्यर्थ का जा रहा है, तो क्यों न जब यहाँ रह ही रहे हैं, जब महाराज सोना बना देंगे तब ले करके जाएंगे, लेकिन उससे पहले जब रह ही रहे हैं तो हमें भी इसी तरह से ध्यान भजन सत्संग थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। वह भी एक दिन वह भी एक दिन संत महाराज से जाकर कहा, महाराज जब यहाँ रह ही रहे हैं, जब आप कृपा करेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हमें भी थोड़ा सा ध्यान भजन सत्संग करने के लिए बतला देते तो हम भी करने लग जाते। महात्मा जी समझ गए कि रंग चढ़ने लगा। पहला दिन तो बोला नहीं, दूसरा दिन बोला नहीं, 4-5 दिन के बाद बोलने लगा। अब लगता है कि रंग चढ़ने लगा। ध्यान करने की युक्ति बतला दी, सत्संग करने की युक्ति बतला दी, और राजा भी करने लगा। राजा कोई साधारण आदमी बनता नहीं। तप चुक राज पिछले जन्म में तप करते करते, भजन करते करते जो मर गया है वही राजा बनता है। तपस्या करते करते चूक भी जाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे, बीच में शरीर पूरा हो जाएगा तो भी आप राजा बनेंगे। ये तप का फल है। शुचीनाम श्रीमतां गृहे योग भ्रष्ट विजायते अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम् ये तद्दि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दिशा। भजन करते करते भजन में पूरे नहीं हुए, बीच में शरीर पूरा हो गया, राजा बनेंगे, बहुत बड़ा धनवान बनेंगे, बढ़िया कुल खानदान में जन्म होगा, सत्संगी परिवार में जन्म होगा, जहाँ जन्म लेकर के भजन का संस्कार बचपन से जागृत हो जाएगा। भजन तो एक ऐसी चीज है कि एक बार इसका संस्कार पड़ जाए तो इसका कल्याण करके ही छोड़ता है। शुचीनां श्रीमतां गृहे योग भ्रष्टो विजायते। पिछले जन्म में भजन पूजन किया हुआ उस राजा को था, युक्ति मिल गई संत की, ये सही में भजन करने लगे, इनसे सही भजन होने लगा। हम तो बड़े बड़े तीर्थों में ध्यान का शिविर लगाते हैं, बहुत लोग बिहार से झारखंड से जाते हैं ध्यान करने के लिए। कभी कभी बिना संस्कार वाले लोग भी चले जाते हैं, दीक्षा तो ले लिए लेकिन संस्कार नहीं। एक बुढ़िया को देखा कि कंबल ओढ़ करके बैठी हुई है, और हम घूम घूम करके देखते हैं कौन बढ़िया से ध्यान कर रहे हैं, तो बुढ़िया के अंदर से कटर कटर की आवाज आ रही है। मैंने कहा ये बुढ़िया कटर कटर कर रही, क्या बात है? कंबल ओढ़ करके बैठी है, सब लोग ध्यान में बैठे, ये क्यों कटर कटर कर? बुढ़िया को मैंने हल्के से जगाया, बुढ़िया क्या कर रही? भूख लग गई है इसलिए पकवान खा रही है। कंबल ओढ़ करके बुढ़िया पकवान खा रही है, वही कटर कटर कर। ताज्जुब हो गया, ये पकवान खाने के लिए और कोई समय नहीं था, आगे पीछे खा लेते। महाराज आप कैसे देख लिए? यही सब देखने के लिए साधु बने हैं कि ध्यान के समय कौन क्या कर रहे हैं।
ध्यान के समय तो ध्यान तो लगाते हैं सब, लेकिन जब तक पीछे का शुभ संस्कार नहीं होता है तब तक ध्यान लगता नहीं है। वर्षों से लगे पड़े हैं, लेकिन गाड़ी उसी स्टेशन पर है। हनोज रोज अव्वल, आज भी पहला ही दिन। 30 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, 25 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, 10 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, लेकिन ऐसा भूकंप हो रखा है कि गाड़ी स्टेशन पर से खिसक ही नहीं रही। इतने साल हो गए दीक्षा लिए हुए और स्टेशन पर से गाड़ी नहीं खिसक रही। कारण क्या है? वर्तमान में बढ़िया से कर नहीं पा रहे हैं, पीछे का बढ़िया संस्कार है नहीं। दीक्षा तो ले लिए हैं, लेकिन खिसक नहीं रहे हैं। खिसकने वाला अभ्यासी तो पीछे का होता है। ध्रुव जी 6 महीने के अंदर भगवान का दर्शन कर लिया। जंगल के सारे ऋषि मुनि महात्मा तो भगवान के पीछे पड़ गए। आपने इनको 6 महीने में दर्शन दे दिया, हम 50 साल से जंगल में मर गए, आज तक दर्शन नहीं हुआ। समझ गए भगवान भी अब भरे हुए को ही भरते हैं। समझ गए हम लोग गरीब घर के महात्मा हैं, जैसे तैसे कुल खानदान में पैदा लिए हैं, ऊंची जाति के नहीं हैं, राजघराने के नहीं हैं, इसीलिए आपने अब तक दर्शन नहीं दिया। ये तो चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद का बेटा है, राजपूत घर में पैदा लिया है, खूब सुख सुविधाओं में जन्म लिया हुआ है। समझ गए, इसीलिए आपने इनको जल्दी दर्शन दे दिया। भगवान तो आफत में पड़ गए। महात्मा लोग क्या बोल रहा है, हमको भी कलंक लगा रहा है। अब इन महात्माओं को कुछ दिखाना चाहिए। सभी साधु महात्माओं से कहा, अच्छा चलो मेरे पीछे दिखलाता हूं किस कारण से मैंने 6 महीने के अंदर इनको दर्शन दिया है, चलो दिखलाता हूं। सारे साधु महात्मा पीछे लग गए। कुछ दूर गए, एक ऊंचा पहाड़ था। भगवान ने सभी महात्माओं से पूछा, बता इस पहाड़ के भीतर में क्या है? पत्थर होगा। पहाड़ के भीतर तो पत्थर ही होगा। पत्थर है तब क्या है? भगवान पैर के अंगूठे से पहाड़ में ठोकर लगाए, ऊपर का परत सामने से हट गया, भीतर हड्डी ही हड्डी दिखलाई दे रही थी, केवल हड्डी। सब महात्मा दंग रह गए। नीचे हड्डी हड्डी दिखलाई दे रही है, तो हड्डी का पहाड़ है, इतनी हड्डी कहाँ से आई? महात्मा से भगवान को पूछा, ये सारी हड्डियाँ कहाँ से आई हैं, किसकी हैं, बताओ। हमारा पता नहीं। भगवान ने सभी ऋषि मुनि महात्मा से कहा, ये जितनी हड्डियाँ हैं इसी ध्रुव की है। मेरे दर्शन के लिए इस जंगल में इन्होंने इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतने वर्ष से भजन किया है, इतने समय से भजन किया, अरबों खरबों बार इन्होंने भजन करते हुए देह का त्याग किया, देह को धारण किया, देह का त्याग किया, देह को धारण किया। देख लो, इनकी देह की हड्डी से पहाड़ खड़ा हो गया है। तब इस जन्म में 6 महीने के अंदर दर्शन हुआ है। यह पिछला संस्कार है। और आगे ले गए,
एक सरोवर दिखलाया भगवान ने, ऋषि मुनियों से पूछा सरोवर का जल थोड़ा जीभ पर डाल करके देखो कैसा लग रहा है। जीभ पर डाल करके देखा तो खारा लग रहा था, नमकीन। सरोवर का पानी तो नमकीन नहीं होता है, समुद्र तो है नहीं, नमकीन क्यों लग रहा है? महाराज पता नहीं। अब मेरे दर्शन के लिए ध्रुव इतना रोया है, इतना रोया है, इनकी आंसू का सरोवर बन गया है। तब 6 महीने के अंदर दर्शन हुआ है। ये पिछला संस्कार है। तू तो बेटा के लिए रोते रोते महात्मा बना है, बेटी के लिए रोते रोते महात्मा बना है, धन के लिए रोते रोते महात्मा बना है। पत्नी मर गई, घर में काम धंधे नहीं रह गए, नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मोर मोराए भय सन्यासी। तू तो ऐसा सन्यासी है, तुम्हारे लिए हम थोड़े आते हैं। ऐसे भक्त के लिए हमारा अवतार होता है। पिछले का संस्कार, प्रहलाद जी का पिछले का संस्कार, ध्रुव जी के लिए पिछले का संस्कार। पूर्णिया जिला में तो कितने लगाम लगाए घोड़े दौड़ रहे हैं, कितने सत्संगी भाई बहन हैं पूर्णिया जिला में। एक भी गुरु पिछला संस्कार गुरु महाराज प्रवचन में है। हमारे घर में मांस बनता था, मछली बनती थी, सब खाने पीने वाले लोग थे। और कभी कभी हमारे भी मुंह में घर के लोग मछली डाल देते थे। जैसे हमारे मुंह में डालते थे वैसे उल्टियाँ आने लगती थी, गला में जाकर के कांटा अटक जाता था। अभी तो लोगों के कंठ में हड्डी नहीं अटकती है, सीधा मुर्गा को घुसा देता है, सीधा खस्सी को घुसा देता है, सीधा बकरा को घुसा लेता है। गाय भैंस वाले भी इधर कम नहीं दिखे रास्ते में, सब घुसा लेता है, कहीं हड्डी नहीं अटकती है। यहाँ छोटी मछली की हड्डी कांटे में अटक जाए, गले में अटक जाए। पीछे का संस्कार गुरुदेव कहते थे, हमें उल्टियाँ आने लगती थी, मैं परेशान हो जाता था। गुरु महाराज के जीवन चरित्र में यह तो लिखा हुआ है। यहाँ पर एक पुस्तक 2-4 बच्ची हो, जल्दी जल्दी कोई अच्छे संस्कार वाले ले लीजिए। संत में ही लीला भृत, संपूर्ण जीवन चरित्र रामायण की तरह है, उसी में यह सब लिखा हुआ है। गला में जाकर कांटा अटक देता। इससे सिद्ध होता है कि हम पहले से ही इस रास्ते पर हैं। नहीं तो धन धान्य से संपन्न 75 की 80 बीघा जमीन सिकलीगढ़ धरहरा गुरु महाराज का। आप जाकर के देखिए। आजकल पूर्णिया जिला में देख रहा हूँ मक्की की खेती, जबरदस्त खेती है। 1 कट्ठा का 4-5 मन तो दाना हो ही जाता होगा। कितना होता है? 4 मन की 5 मन? 4 मन 5 बोलते काहे ले जाएंगे। ये देखिए वो बताया 5, हमको अंदाज लग जाता है। अब समझिए 75 बीघा जमीन में कितनी मक्की होती है सिकलीगढ़ धरहरा में, कितनी उपज है। धान भी उसी तरह से। गुरु महाराज उस 75 बीघा को लात मार करके साधु बन गए। कोई मोह ममता उस जमीन में नहीं। जमीन कमाया हुआ, खरीदा हुआ
गुरु महाराज का, गुरु महाराज के उसमें कोई मोह नहीं। और पूज्यपाद श्रीधर बाबा को गुरु महाराज ने धरहरा में रखा था। वे भी जब अति वृद्ध हो गए तो धरहरा छोड़ करके चले गए कुप्पा का। मैंने उनको भी देखा। धरहरा के पुराने पुराने सत्संग में जाकर के कहते थे, सरकार अब धरहरा जाने का मन नहीं करता है। श्रीधर बाबा को खुशामद करते थे। पूज्यपाद श्रीधर बाबा कहते थे, याद तो तुम लोगों की आती है, जमीन की याद नहीं बता है। 75 बीघा जमीन को हम 40-50 साल तक जोते हैं तो जमीन की याद आती है, वह नहीं बताया। तुम लोगों की याद तो कभी कभी आती है, लेकिन अब जीवन का अंतिम क्षण है। सदगुरु के चरण को छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फलिए। सदगुरु के चरण को छोड़कर अब कहीं जाने का मन नहीं करता। श्रीधर बाबा कुप्पा घाट को छोड़कर धरहरा नहीं आए। न गुरु महाराज को उस धन में कोई आसक्ति, न श्रीधर बाबा को धन में कोई आसक्ति। कमाया हुआ तो इन्हीं लोगों का था, और आज भी वह महात्मा रह रहे हैं। आप 24 घंटा में 5 मिनट उनको देख लीजिए ध्यान करते हुए। कोई देखे, कोई धान वसा रहे हैं, कोई मक्की की बोरी भर रहे हैं, कोई चेला फरवा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हाय 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 हाय, गृहस्थी उतना लिपटा हुआ नहीं है। जाकर के देखिए आप लोग। हम तो गए, हमसे 5 मिनट बात करने के लिए टाइम नहीं था, इतने परेशान हैं। इसका क्या मतलब है? यही है संस्कार। जिनकी 75 बीघा जमीन, वे तो कभी नजर उठा करके देखे नहीं जमीन को। जिन्होंने 40-50 साल तक जमीन की जुताई की, वो तो गुरु के चरण को छोड़ करके उलट कर नहीं गए देखने के लिए। जो बने बनाए पर फकीर बने बैठे हैं, उनके कर्म में 10 मिनट का ध्यान नहीं। हाय 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 हाय, गृहस्थी से भी ज्यादा ये संस्कार है। पीछे का संस्कार नहीं होगा तो भजन नहीं करने देगा। बिना संस्कार का भजन हो ही नहीं सकता। पीछे का संस्कार नहीं है, वर्तमान में संस्कार बढ़ाने वाला कोई संत नहीं साथ में है। संस्कार बढ़ता है संत के संग से। पीछे का संस्कार है नहीं, वर्तमान में संस्कार बढ़ाने का कोई संसाधन है नहीं, भजन होगा कहाँ से? यही कारण है भजन नहीं हो रहा है। दीक्षा तो दे रखा है दुनिया भर के लोग, महाराज कुछ नहीं दिखलाई देता है, लगता है भगवान मर गए उसके भीतर में, कुछ नहीं दिखलाई देता है। इतने साल हो गए भगवान दिखलाई नहीं दे, भगवान मर गए, देवी देवता स्वाहा हो गए, उसके भीतर में कुछ भी नहीं रह गया। कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा। क्या मतलब है? संस्कार से हीन है। दीक्षा ले लिया है, पीछे का संस्कार नहीं, वर्तमान में सदगुरु के चरणों में अपार प्रेम नहीं। जहाँ से संस्कार पैदा लेता है वहीं प्रेम नहीं। बेटा में, बेटी में, नाती में, पोते में, जिनके संग से संस्कार सड़ जाता है उसी सब में प्रेम है। महाराज ध्यान में मन नहीं लगता। संग करो
ध्यान से हीन लोगों का संस्कार बनाओ, फल पाना चाहो संत संग का, यह कैसे होगा? बिना संस्कार का भजन नहीं बनता है। वह राजा पिछले जन्म का तपस्वी था, पीछे का संस्कार और वर्तमान में संत का संग, ये दोनों मिल गया और उनका तो फटाफट ध्यान लगने लग गया। और उस संत महाराज ने देख लिया नेट पर, तो संत महाराज ने नेट पर देख लिया ये राजा जो ध्यान पर बैठा है, उनकी गाड़ी भीतर में चल रही कि नहीं चल रही, कहाँ तक गई, किस स्टेशन तक पहुँची है। इंटरनेट चलाने के लिए जो जानते हैं वो तुरंत बता देंगे हावड़ा से राजधानी अभी चली है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है और इतने समय तक मुगलसराय पहुंच जाएगी। नेट चलाने के लिए जानता है, कंप्यूटर पर सब कुछ तुरंत देख लेता है। उसका नेट ही खराब हो गया, कंप्यूटर ही कनेक्शन से रहित हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, उनको क्या पता होगा। झोला में कंप्यूटर सड़ जाएगा तो भी कुछ नहीं बता पाएगा कि कहाँ राजधानी है, किस स्पीड में है। संत महापुरुष का कंप्यूटर होता है, बड़ा दुरुस्त होता है और हम तुरंत देख लेते हैं। ये भजन करने के लिए बैठे तो हैं, ये भजन में गए हैं कहाँ तक गए, सब देख लेते हैं, जान करके बताते हैं। तो राजा जो ध्यान में कुछ आगे बढ़ गए थे, कुछ देख लिए थे, तो संत को पता चल गया। संत समझ गए अब ये पक्का हो गया, संग भी किया और ध्यान भी किया, दोनों का सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। सत्संग भी किया और ध्यान भी किया, दोनों काम इन्होंने किया। ध्यान और सत्संग का जो फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष मति कीर्ति गति बुद्धि भलाई सब इनको प्राप्त होने लग गया है। बुलाया एक दिन अपने पास, अरे राजा तू तो मेरे पास सोना के लोभ में रह रहा था, 10 20 50 मन लोहा को कौन कहे, जितना लोहा ले आओ सबको आज मैं सोना बना दूंगा। अब वह राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, अब हमें सोना नहीं चाहिए। जो सोना के लोभ से रह रहा था वह कह रहा है अब हमें सोना नहीं। क्या बात, तो सोना के लोभ से रह रहा, जब तक सत्संग और ध्यान की महिमा को नहीं समझा था तभी तक सोना के लिए पागल बन रहा था। अब तो आपकी कृपा से मेरा मन ही सोना बन गया, अब यह सोना लेकर के क्या करेंगे। अब तो ऐसी कृपा बना करके रखो, हमारा मन संसार के विषय की तरफ जाकर कोयला न बन जाए। संसार की तरफ जब मन चला जाता है तो मन कोयला हो जाता है, काला। सत्संग ध्यान में जब मन लग जाता है तो कोयला बना हुआ मन सोना बन जाता है। अब हमारा मन सोना हो गया, अब सोना हमको नहीं चाहिए। यह है संग का रंग, यह है संग का रंग। सत्संग करने से मन सोना बन जाता है। और फिर देखिए, राज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, देखिए कितनी शांति में है। तो सुख अलग बात है, शांति अलग बात है।
शांति मिलती है। संत के संग से अशांति पैदा होती है, संसार के संग से। हमारे गुरु महाराज सत्संग करते हुए झारखंड प्रांत में चले जा रहे थे। एक स्टेशन, उसका नाम था पंजवारा। पंजवारा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा में गुरु महाराज बैठे हुए थे। तो 4 नवयुवक गए गुरु महाराज के पास, सरकार आप कहाँ जा रहे हैं? गुरु महाराज ने कहा सत्संग करने के लिए जा रहा हूँ। नवयुवकों ने कहा सत्संग करने से क्या मिलता है? गुरु महाराज ने कहा तुमको क्या चाहिए सो बताओ। नवयुवकों ने कहा चाहनाओं का अंत है। हम लोगों के मन में तो न जाने कितनी चाहनाएं हैं, यह मिले वह मिले वह मिले। गुरु महाराज ने कहा सारी चाहनाओं को समेट करके बताओ क्या चाहिए। महाराज हमें तो समेटने के लिए आता ही नहीं। चाहना तो सारी दुनिया में फैलाने के लिए तो आता है, लेकिन समेटने के लिए नहीं आता है। समेट करके नहीं बतला सकता है सारी चाहनाओं की मूल में क्या है। नहीं महाराज आप बताए। गुरु महाराज ने कहा मैं बतला रहा हूँ। सबके अंदर में बस एक ही चाहना है, हमको सुख मिले। चाहना तो बहुत लोगों के अंदर में है, लेकिन मूल में सुख की ही चाहना। बेटा किस लिए चाहिए? आगे जा कर के इससे सुख मिले। धन किस लिए? सुख के लिए। घर किस लिए? सुख के लिए। जो कुछ भी चाहिए सुख के लिए, यही मूल चाहना है, सुख। और सुख भी कैसा? सब आदमी सुख चाहता है। यदि हम सब आदमी से पूछेंगे कैसा सुख चाहिए, एक दिन का सुख, अगले दिन से कटोरा पकड़ करके चौराहे पर खड़ा हो जाओ, कैसा सुख चाहिए? एक दिन का, 1 महीना का, 1 वर्ष का। लोग कहेंगे जब तक जीवन रहे तब तक सुख। फिर मैं कहूँगा मरने के बाद घोर नरक में जाओ। नहीं महाराज ऐसा नहीं, मरने के बाद भी सुख चाहिए। कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो कभी दुख चाहता हो। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो खंडित होने वाला सुख चाहता हो। सब अखंड सुख पाना चाहता है। अखंड सुख। अखंड सुख मिलेगा कहाँ से? खंड खंड वाले संसार से। संसार तो खंड खंड है। यहाँ से भारत की सीमा, वहाँ से चीन की सीमा, वहाँ से तिब्बत की सीमा, वहाँ से भूटान की सीमा। ये तो खंड खंड है। ये देश में ही देखिए कितना राज्य है, राज्य में कितना प्रखंड है, प्रखंड में कितना गांव है, तो सब खंड खंड है। विश्व का भी देखिए कितना खंड है। तो संसार खंड खंड है। खंड खंड संसार से अखंड सुख नहीं मिल सकता है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। परमात्मा का नाम और परमात्मा का स्वरूप भी अखंड है। सत्संग करने से वही अखंड सुख प्राप्त होता है। परमात्मा सत है। उस सत्य का संग जिस दिन यह जीव कर लेगा, इस जीव को अखंड सुख प्राप्त हो जाएगा। यह जीव सत्य स्वरूप परमात्मा का संग कैसे करेगा? तो वही अभी पाठ में आप लोगों ने सुना था।
समो विचार संतोष चतुर्थ साध संगम। इसके लिए 4 काम करना पड़ेगा तो अखंड सुख प्राप्त हो जाए। 4 काम, मन का निग्रह करना पड़ेगा, मन को मार करके ढोल बना देना पड़ेगा। सत्य का विचार करना पड़ेगा और संसार के विषय भोगों से मन में संतोष धारण करना पड़ेगा, उधर मन नहीं जाए। और सबसे बढ़कर साधु संगम, साधु का संग करना होगा। संत का संग करेंगे ये सब हो जाएंगे, अखंड सुख मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। इसी चीज को पाने के लिए सत्संग में मनुष्य आते हैं, देवता आते हैं, ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इतने सब कुछ आते हैं। इस तरह के सत्संग में ये सब आते हैं, तो हम लोगों को भी आना चाहिए। 3 बजे से फिर थोड़ी देर आप लोगों को सुनाऊंगा और कल से भवानीपुर राजधानी में सत्संग होगा। जब ट्रेन चलती है तो सब तरह का स्टेशन मिलता है, हाल्ट भी मिल जाता है, साधारण स्टेशन मिलता है, जंक्शन मिल जाता है, बहुत बड़ा जंक्शन मिल जाता है। इसी तरह जब प्रचार में चले हैं, अभी मुगलसराय स्टेशन से ट्रेन चली है, यानी बहुत बड़ा स्टेशन, बहुत बड़ा कार्यक्रम धरहरा में हुआ। जो गए होंगे देखे होंगे कितना आदमी का जमावड़ा था। अब वहाँ से चले, अर्जुन बाबा यहाँ के भगत को लेकर गए थे। झारखंड में जो आश्रम बना हुआ है वहाँ बड़ा आग्रह मैंने देखा, कह दिया थोड़ी देर का सत्संग 1 मार्च को हो जाएगा, ज़्यादा समय तो मेरे पास आए नहीं। श्रीनगर है, श्रीनगर में हाल्ट जैसे तैसे धक्के मुक्के से जो स्टेशन बन जाता है हाल्ट, तो बड़े आग्रह से, समय तो था नहीं, जैसे तैसे समय निकाल करके थोड़ी देर का हो रहा है। यहाँ पर हाल्ट है, फिर अगला स्टेशन वो बढ़िया जंक्शन आ रहा है, भवानीपुर राजधानी, वहाँ करके सत्संग का विराट रूप दिखेगा। लेकिन बड़ा सत्संग हो, छोटा सत्संग हो, लेकिन सत्संग का जो महत्व है, सत्संग की जो महिमा है, महिमा ज्यों के त्यों। 1 सेकंड का सत्संग हो और 1 महीना का सत्संग हो, बात बराबर। 1 बूंद अमृत को पिए, चाहे सरोवर में ही डूब जाए तो अमर ही हो। थोड़ी देर का सत्संग, अभी थोड़ी देर अपराह्न काल में भी सुनाया जाएगा। गवैया जी बैठे हुए हैं, एक भजन भी सुन लीजिए जो आध्यात्मिक आरती है। और हरिद्वार से बहुत सुंदर सुंदर धर्म ग्रंथ आप लोगों के लिए आया हुआ है। आरती